हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे ब्रेक। ये डीएमई और डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट और डायनेमिक ऑफ मशीन दोनों के लिए सेम है। ओके, तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेक एंड एनर्जी इक्वेशन ऑफ ब्रेक। नाउ ब्रेक क्या होता है? तो आपको ब्रेक का यूज़ वैसे पता ही होगा, ठीक है, फिर भी मैं डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ब्रेक का काम क्या है? जब कोई बॉडी या फिर आपकी कार या फिर आपकी बाइक जब मोशन में रहती है तो उसको स्लो करने के लिए या फिर उसको एकदम रेस्ट में लाने के लिए आप एक एक्सटर्नल फोर्स अपने व्हील पे एक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक। तो जो ब्रेक लगाते हो तो क्या करता है? ब्रेक का काम क्या है? स्पीड को कंट्रोल में करना, स्लो करना, अदरवाइज उसे रोकना, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अ ब्रेक इज अ डिवाइस यूज्ड आइदर टू ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट विच इज इन मोशन और टू होल्ड अ बॉडी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, जो बॉडी मोशन में है उसको रोकने के काम आता है, ठीक है, और जो बॉडी और उसको स्टेट रेस्ट में लाने के लिए काम आता है, ठीक है। नाउ ब्रेक ऑफर्स द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द मूविंग बॉडी एंड दिस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रिटार्ड्स द मोशन एंड फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट। मतलब क्या? जैसे कि आप ब्रेक शू फॉर एग्जांपल, जैसे स्टार्टिंग में फिगर देखें, ये देखिए, ये हमारा व्हील है, इस व्हील पे ये ब्रेक शू लगा हुआ है, ठीक है। आप जैसे फोर्स लगाए तो इधर से फोर्स लगेगा, एक फोर्स, ठीक है, आपने ब्रेक दबाया, इधर से फोर्स लगा, एक फोर्स इधर से लगा, तो ये जो बीच में व्हील है, ये व्हील क्या होगा? यहाँ पे इसके अंदर जो शू लगा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा हमारे व्हील पे। ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स आपका जो व्हील है धीरे 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 रुक जाता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ब्रेक। ब्रेक कितने टाइप के होते हैं? मैकेनिकल ब्रेक, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रेक जाना तो मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक और इलेक्ट्रिकल ब्रेक, तीन टाइप के हम नॉर्मली ब्रेक जो मेन टॉपिक्स में उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग मैकेनिकल ब्रेक क्या होता है। विच आर मैकेनिकल ब्रेक्स विच आर ऑपरेटेड बाई मैकेनिकल मीन्स सच एस लीवर, स्प्रिंग या पैडल। मैकेनिकल ब्रेक को ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग से, या फिर कोई लीवर लगा के हम मैकेनिकल ब्रेक को यूज़ कंट्रोल करते हैं, या फिर पैडल, जिस जो कार में आप कार में जो पैडल दबाते हो तो वो लीवर से कनेक्ट होता है, वो लीवर स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, वो स्प्रिंग आपके ब्रेक से कनेक्ट होता है। जैसे आपने लीवर को पुश किया, आपका ये जैसे आपने पैडल को पुश किया, लीवर थोड़ा मोशन अपने पोजीशन से हटा और फिर आपका ब्रेक लग जाता है, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द फ्रिक्शन मटेरियल ऑल्सो जो मैकेनिकल ब्रेक हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ फ्रिक्शनल मटेरियल। ओके, द मैकेनिकल ब्रेक्स आर क्लासिफाइड एज ब्लॉक ब्रेक्स, इंटरनल और एक्सटर्नल शू ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स एंड द बैंड ब्रेक्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे मैकेनिकल ब्रेक के बारे में ही। ओके, ऑल्सो एक्सियल ब्रेक एंड रेडियल ब्रेक्स, ठीक है, दो टाइप के और यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेक्स में आते हैं, दैट इज एक्सियल ब्रेक और रेडियल ब्रेक। अब इनमें से जो हमारा है ब्लॉक ब्रेक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल शू ब्रेक, डिस्क ब्रेक और बैंड ब्रेक, इनमें से हमारा कौन सा एक्सियल ब्रेक है, कौन सा रेडियल ब्रेक है? आइए देखते हैं। हियर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रेक आर द रेडियल ब्रेक्स एंड द डिस्क ब्रेक आर द एक्सियल ब्रेक। ओके, नाउ अगला है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक एंड पेन्यूमेटिक ब्रेक। हाइड्रोलिक एंड पेन्यूमेटिक ब्रेक क्या होता है? हाइड्रोलिक एंड पेन्यूमेटिक ब्रेक विच आर ऑपरेटेड बाय फ्लूइड प्रेशर सच एज ऑयल प्रेशर और एयर प्रेशर। आप अपने ब्रेक को कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड प्रेशर, और दैट इज फ्लूइड प्रेशर में आपका आता है ऑयल प्रेशर से भी और एयर प्रेशर से भी, किसी भी आप हाइड्रोलिक की तरह यूज़ करके आप अपने ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोलिक एंड पेन्यूमेटिक ब्रेक इसे बोलते हैं। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल ब्रेक। इलेक्ट्रिकल ब्रेक क्या होता है? विच आर ऑपरेटेड बाई मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल जो ब्रेक है जो ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स फॉर एग्जांपल इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेक में कौन कौन से ब्रेक्स आते हैं हमारे? हिस्टेरेसिस ब्रेक, एजी करंट ब्रेक्स एंड एक्सेट्रा। ओके, नाउ द कैपेसिटी ऑफ अ ब्रेक डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जो ब्रेक की कैपेसिटी होती है, जिसे हम आगे टी बी से डिनोट करेंगे, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ब्रेक, वो डिपेंड होता है आपके द यूनिट प्रेशर बिटवीन ब्रेकिंग सरफेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपका मेन ब्रेक डिस्क हो गया, एक शू इधर लगा है, एक शू इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में जो ब्रेकिंग सरफेस है, मीन्स ये जहाँ पे आप ब्रेक लगाते हो जो ब्रेकिंग सरफेस, उस पर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है द कॉन्टेक्टिंग एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस। जहाँ जितना हमारा जो ब्रेक शू है वो जिस कॉन्टेक्ट एरिया पे टच है वो कॉन्टेक्टिंग एरिया पे डिपेंड करता है। द रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम, आपका जो ब्रेक ड्रम है, ये ब्रेक ड्रम जो आपका है इसका रेडियस क्या है? ओके,
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपका जो ये ब्रेक शू आपके डिस्क से जब अटैच हो रहा है तो इसके कारण जो इसमें दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है हमारा क्या, कैपेसिटी ऑफ अ ब्रेक। ओके, एंड द एबिलिटी ऑफ अ ब्रेक टू डिसिपेट हीट दैट इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब। ओके, जो आप जैसे शू हमारा टच हुआ अपने डिस्क से तो उसके कारण फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे हीट जनरेट होता है, तो कितनी जो आपके शू का जो आपने मटेरियल है वो कितनी तेज़ी से वो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है या बाहर की ओर निकाल रहा है, उस पर भी डिपेंड होता है। अगर आपका ज़्यादा हीट जनरेट हो गया, हीट जनरेट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो आपका शू में जो आपके मटेरियल्स हैं उसके अंदर बहुत एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, ना अगला हमारा ब्रेक लाइनिंग मटेरियल। ब्रेक लाइनिंग मटेरियल मीन्स जो ब्रेक की लाइनिंग है जो शू के आगे लगा होता है, जैसे कि मैंने अभी बस बनाया था। ठीक है, ये हमारा डिस्क हो गया। ठीक है, मैं डिस्क को साइड से दिखा रहा हूँ, ये हमारा ब्रेक शू। ठीक है, और ये ब्रेक शू ये किसी मटेरियल का हो, इसके आगे ये यहाँ पे ब्रेक लाइनिंग एक लगा होता है जो कि आपका लेदर का हो सकता है, एस्बेस्टोस का हो सकता है, या फिर आपका अगर व्हील कास्ट आयरन का है तो शू भी कास्ट आयरन का हो सकता है। जैसे ये देखो, कास्ट आयरन टू कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज टू कास्ट आयरन, स्टील टू कास्ट आयरन, वुड टू कास्ट आयरन, मीन्स आपका डिस्क कास्ट आयरन और ब्रेक शू वुड का, स्टील टू कास्ट आयरन डिस्क आपका कास्ट आयरन का और ब्रेक शू स्टील का, फाइबर मटेरियल टू मेटल, एल्बेस्टस टू मेटल, जो एक्चुअल में जो ज़्यादातर एल्बेस्टस ही यूज़ करते हैं जो रबर टाइप का दिखता है, लेदर टू मेटल, ये सब आपका है ब्रेकिंग लाइनिंग मटेरियल। जो ब्रेकिंग लाइनिंग मटेरियल है उस सब के बारे में ये पूरा डिटेल। ओके, ना अगला है हमारा एनर्जी इक्वेशन। अब एनर्जी इक्वेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल ब्रेक इज टू डिटरमाइन द ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी फॉर द गिवन एप्लीकेशन। ठीक है, जब भी आप ब्रेक बनाओगे, ठीक है, ब्रेक बनाने का सबसे पहला प्रोसेस आप देखोगे, आप जहाँ पे ब्रेक, आप वो जो ब्रेक बना रहे हो जहाँ पे लगाओगे तो उस व्हील का टॉर्क क्या है, कितनी स्पीड से वो चल सकता है। तो जितनी स्पीड से चल सकता है तो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी देकर ही आप ब्रेक बनाओगे। अदरवाइज आपका व्हील रोटेट हो रहा है 4000 RPM से और आप नॉर्मल कोई मटेरियल लेके ब्रेक बना लिए तो तुरंत आपका ब्रेक फेल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ब्रेक आपका काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम वहाँ पे जो उसका एनर्जी है, टॉर्क है, उसका रिलेशन बनाकर हम देखते हैं कि हमारा ब्रेक का एक्चुअल में एनर्जी इक्वेशन क्या बनता है। ओके, नाउ लेट व्हेन अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ अ मास m, कोई भी डिस्क आपका है मैकेनिकल सिस्टम या कोई भी डिस्क है, व्हील है, उसका मास m है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से मूव हो रहा है, इज स्लोड डाउन टू द वेलोसिटी v2। जब v1 से रोटेट हो रहा था शुरू में इनिशियल वेलोसिटी और फिर ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड स्लो होने लगी, डेट इज v2 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रेकिंग। ओके, नाउ द काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक ड्यूरिंग दिस condition, during this period, the kinetic energy absorbed by the brake is equal to kinetic energy is equal to 1/2 m v1 square minus v2 square. Okay, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वेयर v1 और v2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय, ये हमारा था नॉर्मल डिस्क रोटेट हो रहा है उस पर। अगर एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है आपकी जो ऑब्जेक्ट है, देन उसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 1/2 I that is moment of inertia, ω1 square minus ω2 square. Same formula in terms of velocity, in terms of angular velocity. Okay, kinetic energy is equal to 1/2, where moment of inertia is equal to mk square. M is the mass of body, k is the radius of gyration. K is the radius of gyration of a body. ω1 or ω2 is the initial and final angular velocity. Okay, understand? Now अगला नेक्स्ट है, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m फॉल थ्रू अ डिस्टेंस h। देखो अभी तो रोटेट हो रहा था या फिर ट्रांसलेटर मोशन में था, तब उसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला। अगर आपका कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से आ रहा है, तब उसमें जो उसका जिसका मास है m, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m फॉल थ्रू अ डिस्टेंस हाइट इतना h, द पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। देयर फॉर द टोटल एनर्जी, तो देखो ये अगर बॉडी ऊपर से आ रहा है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और जो बॉडी आपका नॉर्मल रोटेट हो रहा है तो उसका एनर्जी होता है दैट इज माई काइनेटिक एनर्जी। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द एनर्जी फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन, द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देयर फॉर energy is equal to total energy. This is the total energy
मीन्स काइनेटिक एनर्जी पहले निकालोगे, क्वेश्चन दे दिया तो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो वो ई ये होगा, इज इक्वल टू टी इंटू थीटा, वेयर ई इज द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक इन जूल और टी इज द ब्रेकिंग टॉर्क, T is the braking torque और theta is the angle through which the brake drum rotate during the braking period. Okay? तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इसी टॉपिक पे, यहाँ यहीं पे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. नाउ अ सॉलिड कास्ट आयरन डिस्क, क्वेश्चन है जो एनर्जी अभी हमने जो पढ़ा उसी बेस पे है. अ सॉलिड कास्ट आयरन डिस्क 1 मीटर इन डायमीटर है हमारा 1 मीटर एंड 0.2 मीटर थिकनेस, T इज इक्वल टू 0.2 mm थिकनेस. ठीक है, जो डिस्क है मतलब जो आपका व्हील है उस व्हील का डायमीटर है 1 और थिकनेस है 0.2 मीटर. ओके, इज यूज्ड एज अ फ्लाई व्हील की तरह यूज कर रहे हैं. ठीक है, इट इज रोटेटिंग एट 350 आरपीएम, 350 आरपीएम से रोटेट हो रहा है, तो n इज इक्वल टू 350 आरपीएम. इट इज ब्रॉट टू अ रेस्ट इन 1.5 सेकेंड. अब वो 350 आरपीएम से रोटेट हो रहा है आपका डिस्क, फिर जब आप उसमें ब्रेक लगा रहे हो तो 1.5 सेकेंड ब्रेक लगाने के बाद जाकर आपका वो रुकता है. तो टाइम कितना है हमारा 1.5 सेकेंड. ओके, बाय मीन्स ऑफ ब्रेक. कैलकुलेट द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक. जब ब्रेक लगाता है 1.5 सेकेंड में, जब आपका डिस्क रुकता है तो उतने देर में आपका कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और द टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक की टॉर्क कैपेसिटी कितनी होगी. ओके, तो फर्स्ट स्टेप एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक. एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक हम वो कैलकुलेट करेंगे. नाउ देखो, ओके, तो अपने को एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है वो निकालने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ये निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, क्योंकि रोटेट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ही निकालेंगे. ऊपर से नीचे तो आ नहीं रहा कि हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल के फिर टोटल करें, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालना है. ठीक है, तो वो एनर्जी निकालने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा था, 1/2 m² अगर रोटेट हो रहा है तो ω1² माइनस ω2², यही हमने पढ़ा था ना. ठीक है, तो देखो हमको 1/2 m² हमने जस्ट अभी फॉर्मूला यहाँ देखा था, ये देखो 1/2 m², तो अपने को m चाहिए, ω1 ω2 चाहिए और m चाहिए. तो ω2 तो नॉर्मली आपका डायरेक्ट, तो अपने को m चाहिए, ω1 ω2 चाहिए. तो ω2 जब आपका ब्रेक लगा के तो रुक गया तो ω2 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपकी एंगुलर वेलोसिटी के ब्रेक लगाने के बाद रुक गई. तो ω1 हमें निकालना है. ठीक है, m निकालना है और k निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन. आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं. नाउ तो सबसे पहले m निकालते हैं, मास. तो मास का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी. अगर एरिया थिकनेस दिया हुआ है तो एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो मास का डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन. अब कास्ट देखो, अब डिजाइन डाटा बुक का यहाँ काम आता है. अब कास्ट आयरन का आपका डिस्क है, तो उसके लिए आप कास्ट आयरन मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में डिजाइन डाटा बुक के लास्ट पेज में, वहाँ पे आप कास्ट आयरन का डेंसिटी निकाल लो. तो निकालोगे तो 7200 kg पर मीटर क्यूब निकलेगा. और रेडियस ऑफ गायरेशन भी आप देखोगे तो वहीं से आपको मिल जाएगा, डेट इज d/√8. ओके, देयरफॉर एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस दिया हुआ है आपका 0.2, थिकनेस आपका दिया हुआ है 0.2, एरिया है π/4, d², डायमीटर दिया था 1 तो 1 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी. तो इससे आपका ये मास निकल गया मास 1130.97 kg. नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन k², रेडियस ऑफ गायरेशन k² का फॉर्मूला होता है d²/8. d क्या है आपका, डायमीटर ऑफ डिस्क दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1/8 m². तो ये k² हो गया हमारा 1/8. ओके, ω1 का फॉर्मूला होता है 2πn/60. तो 2π वैल्यू कितना दिया था, 350 आरपीएम, तो 350 आरपीएम अपॉन 60, तो ω1 हमारा 36.65 रेडियन पर सेकेंड आ गया. ठीक है, नाउ ω2 हम जैसे आपको बताया था 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ एनर्जी 1/2 m² ω1² माइनस ω2². तो 1/2 m हमारा आया था 1130.97, k² हमारा डायरेक्ट हमने k² निकाल दिया था, दैट इज 1/8 आया था. ω1² दैट इज 36.65 का होल स्क्वायर, ω2 0 हो गया. देयरफॉर एनर्जी एब्जॉर्ब हमारा आ गया 94946.52 जूल. ठीक है, अगला था हमें टॉर्क फाइंड करना था, टॉर्क कैपेसिटी ऑफ ब्रेक फाइंड करना था. तो टॉर्क कैपेसिटी फाइंड करने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड द एवरेज वेलोसिटी दैट इज ω1 प्लस ω2/2 फॉर एवरेज. तो ω2 से 0 है तो ω1/2 हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ω1/ω2 टाइम.
ठीक है। देयरफॉर 36.65 ओमेगा 1 अपॉन 2 इंटू टाइम कितना दिया था 1.5 सेकेंड, तो टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया उतने टाइम के लिए 1.5 सेकेंड के लिए। देयरफॉर 27.49 रेडियन हमारा थीटा आ गया, एंगल आ गया। देयरफॉर E इज इक्वल टू टी अपॉन थीटा होता है फॉर्मूला, तो टी हमें निकालना है, टॉर्क कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, थोड़ा अच्छे से मैं बोल्ड कर दूँ, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि एनर्जी इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन थीटा होता है, ठीक है, ये होता है। तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क कैपेसिटी, तो टॉर्क इज इक्वल टू ई अपॉन थीटा। तो एनर्जी आपका आया था, कितना आया था, दैट इज 949496.52, तो 949496.52 अपॉन 27.49 थीटा। अभी हमने रेडियन में निकाला था, थीटा हमेशा रेडियन में रखना है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर टी जो हमारा आया फाइनल 3453.86 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।